जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान किया, लेकिन रूस के इस ऐलान के बाद दोनों ओर से अलग अलग दावे होने लगे। यूक्रेन ने सीज फायर के बीच रूस पर बमबारी का आरोप लगा दिया, तो रूस की ओर से कहा गया युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकलने नहीं दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के शहर शहर में रूसी सेना का डबल अटैक जारी है। शहरों पर रूसी सेना आसमान से बम बारूद बरसा रही है, वहीं जमीन पर रूसी टैंक शहरों में तबाही मचा रहे हैं। युद्ध की इस विभीषिका के बीच आ रही त्रासदी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की सबसे ज्यादा मार आम आदमी झेलने को मजबूर है। आम आदमी के दर्द को देखते हुए दुनिया के कई देश लगातार रूस से हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच रूस ने 2 यूक्रेन के अहम शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। मारियुपोल और वोल्नोवा में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने सीज फायर का ऐलान किया, जिसका मकसद युद्ध में फंसे लोगों को निकाला जाना है। अभी ये कहा जा रहा है ये सीजफायर तब तक रहेगा जब तक नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो छात्र छात्राएं वहां पर हैं, जो वरिष्ठ नागरिक वहां पर हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां पर है, गर्भवती महिलाएं जो वहां पर है, वो सब जो युद्ध क्षेत्र से निकलना चाहते हैं या जो लोग बीमार हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं, उनको सहूलियत दी जाएगी कि वो सफेद झंडा लेकर अपने इलाकों से निकलें और वो सुरक्षित किसी स्थान पर पहुंच सके। भारत सरकार ने भी ये कहा है, पेशोचिन समेत 3 स्थानों का उन्होंने नाम दिया है कि उन जगहों पर पहुंचिए। मुझे ये अभी जानकारी भारतीय दूतावास से भी मिल रही है कि उन्होंने भी कुछ बसों का इंतजाम करने का प्रयास किया है। भारतीय समुदाय जो यहां पर कीव में मौजूद है वो कुछ बसों और ट्रकों का इंतजाम कर रहा है कि उन बच्चों को सुरक्षित वहां से निकालकर बेलगोरोड पहुंचाया जाए जल्दी से जल्दी। सीज फायर के दौरान बनाए गए मानवीय कॉरिडोर मारियुपोल से लेकर पश्चिमी में बसे जेपोरोजिया तक जोड़ा गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में बसे मारियुपोल शहर की आबादी 4.5 लाख के करीब है, जहां यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और रणनीतिक तौर पर यह शहर बेहद अहम माना जाता है। गुरुवार को ही रूसी सेना ने मारियुपोल शहर की घेराबंदी कर हमले तेज कर दिए थे, जिसके बाद शहर के मेयर ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर की मांग की थी। इसके साथ ही खाने और पानी की व्यवस्था के लिए रूसी सेना से हमले रोकने की अपील की थी। वहीं जिस दूसरे शहर वोल्नोवा में रूस ने संघर्ष विराम का ऐलान किया है, उसके युद्ध के दौरान बड़ी अहमियत है, क्योंकि वोल्नोवा शहर मारियुपोल और दोनेत्स्क को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। रूस की ओर से 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब यूक्रेन की घेराबंदी के बाद कई शहरों में मानवीय संकट पैदा हो गया है। बर्बादी के इस दौर के बीच जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग लगातार यूक्रेन छोड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 24 फरवरी को शुरू हुए रूसी हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और अब भी लाखों लोग यूक्रेन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिलबोर्ड पे लिखा है नेटो क्लोज द स्काई, वी आर नॉट आस्किंग, वी आर बेगिंग। ये बिलबोर्ड जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होते थे, अभी संदेश देने के लिए यूज हो रहे हैं पूरे शहर में। उस पर लिखा है नेटो प्लीज क्लोज द यूक्रेन स्काईज, वी आर नॉट आस्किंग, वी आर बेगिंग। आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरा जो जनता का मैसेज है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का मैसेज है, ये वो देना चाह रहे हैं। और ऐसे बिलबोर्ड्स जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होते थे, इस वक्त इस तरह का संदेश देने के लिए यूज हो रहे हैं। हालांकि 2 शहरों के सीज फायर के अलावा बाकी शहरों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी हमले को रोकने के लिए नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की जेलेंस्की की मांग को ठुकरा दिया है, जिसके बाद भड़के जेलेंस्की ने कहा, ये जानते हुए कि रूस नए हमले करेगा और उसमें लोगों की जान जाएगी, इसके बावजूद नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद करने का फैसला नहीं लिया। नाटो ने यूक्रेन शहरों और गांवों पर और अधिक रूसी बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस बीच कुछ जानकार 2 शहरों में सीज फायर को रूस की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं।
ताकि यूक्रेन की ओर से लगाए जा रहे आम लोगों के कत्लेआम के आरोपों को गलत साबित किया जा सके। लवली ले, श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।